हेलो बच्चा पार्टी। आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का जो एक पार्ट चल रहा था, इसमें ऊंचाई और दूरी का जो पार्ट नंबर 3 है, आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और आज आपका ये ऊंचाई और दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये आपका देखिए, जैसे मैं पहले लेक्चर में कराता हूँ तो थोड़ा इजी क्वेश्चन, फिर उसके आगे आता हूँ तो थोड़ा और टफ, फिर और टफ। तो आज बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन होगा जो कि आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन टफ है तो इसका मतलब ये नहीं कि बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं, टफ है तो भी बोर्ड में पूछे जाते हैं, लेकिन आते हैं लॉन्ग में। तो आज सभी क्वेश्चन आपको लॉन्ग से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा बच्चों, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर पिछला वीडियो आपने देखा है तो यहाँ से आपको ये वीडियो काफ़ी आसान हो जाएगी। अगर नहीं देखा है तो आप पीछे जाके पिछला वीडियो यानी कि पिछला लेक्चर आप जरूर देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने, वो समझिएगा क्या कहता है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, एक बार आप इसको रीड भी कर सकते हैं और रीड करके आप देख सकते हैं कि क्या कहानी है। चलिए अब मैं देखिए पढ़ता हूँ क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित 2 गांव है। 2 गांव मान लेते हैं बच्चों। चलिए 2 गांव भी हम मान लेंगे। पहले उसके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं बच्चों। सड़क है और सड़क के जो पास है 2 गांव है। देखिए कुछ ऐसी कहानी है। मान लेते हैं बच्चों ये आपके पास ये रोड है, रोड के किनारे 2 गांव है। एक गांव को मैं यहाँ पर मान लेता हूँ ए और एक गांव को बच्चों मैं मान लेता हूँ यहाँ पर बी। ये 2 गांव मान लेता हूँ। ठीक है, 2 गांव के अवनमन कोण कितने हैं बच्चों? अवनमन कोण जो है आपके, ये कोण है, यहाँ पर कोण होगा। अवनमन कोण जो है आपके कितने हैं? 45 डिग्री और 60 डिग्री देखे गए। मतलब बच्चों कि ये बोल रहे हैं कि दोनों गांव से यानी इस गांव से इस गांव से 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण दिखाई पड़ रहा है। और दोनों गांव के बीच की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। यानी कि दोनों गांव के बीच की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। मतलब इस गांव और इस गांव के बीच की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर है। तो कह रहे हैं कि जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए बच्चों। क्या करिए? जहाज की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो चलिए पहले इस चीज को आप समझिएगा किस तरीके से करना है बच्चों। यहां पर मैं मान लूं इतना ऊंचाई पर कहीं जहाज होगा, सपोज दैट, और इसको मैं क्या करता हूं, दोनों गांवों से मिला देता हूं। एक गांव ये है, इससे मिला दिया, और एक गांव ये वाला है, इससे मिला दिया। अब इससे जो कोण बन रहा है, 2 कोण बन रहे हैं बच्चों। 2 कोण जो बन रहे हैं आप समझिएगा, एक आपका इसके साथ जो बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा? 45। और ये पूरा का पूरा जो बन रहा है ये आपका 60 डिग्री का बन रहा है। तो मतलब बच्चों यहाँ से जो कोण आपका है वो 45 डिग्री है और यहाँ से कितना है? 60 डिग्री। कल मैंने बताया था आप लोगों को लेक्चर में कि जो एंगल ऊपर लिया जाता है वही एंगल नीचे भी लिया जाता है। यानी इस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, और ये पूरा 60 है तो ये भी क्या है? 60 है। अब बोला गया कि इन दोनों गांव के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। ठीक है, ये है 2 किलोमीटर। ठीक, अब पूछा गया कि जहाज कितनी ऊंचाई पर है। मान लेते हैं बच्चों की जहाज की जो ऊंचाई है वो कितनी है? h है। कितनी मान लेते हैं? h है। चलिए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और इसका नाम दे देते हैं डी। ठीक है, और इधर की जो डिस्टेंस जो बच रही बच्चों उसको हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। अब सॉल्व करते हैं, आराम से आंसर आ जाएगा। तो मान लेते हैं बच्चों कि जहाज की ऊंचाई h किलोमीटर है। तो लिखिए माना जहाज की ऊंचाई कितना है बच्चों? h किलोमीटर है। h किलोमीटर है। ठीक है, h किलोमीटर है। अगर जहाज की ऊंचाई h किलोमीटर है तो हम 2 ट्रायंगल लेंगे। पहले तो हम बात कर लेते हैं बड़े वाले ट्रायंगल की, किसमें? DAC। किसमें चलेंगे? त्रिभुज DAC में चलेंगे बच्चा पार्टी। पहले इसमें चलेंगे, देखेंगे क्या कहानी हो रही है। DAC में चलेंगे तो DAC यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज है बच्चों। बड़े वाले त्रिभुज में एंगल कितना लिया जा रहा है? 45 डिग्री लिया जा रहा है। अब देखिए आपके पास क्या है? लंब है और ये पूरा का पूरा आधार है। तो लंब बटे आधार का केस लगेगा तो tan थीटा यानी कि tan 45 बराबर हो जाएगा बच्चों। कितना? tan 45 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है बच्चों? लंब आपका है DC। कितना है? DC अपॉन ये यहां से यहां तक कितना है? AC, यानी आधार कितना है? AC है बच्चों। चलिए tan 45 वैल्यू 1 हो गया। DC आपको पता है h है, अपॉन AC कितना है बच्चों? AC देखिए इतना तो 2 है और प्लस x, 2 + x यानी कि दोनों को हम जोड़ देंगे
तो 2 प्लस एक्स हो जाएगा, 2 प्लस एक्स हो जाएगा बच्चों। चलिए यहाँ से इसको 2 प्लस एक्स इधर लाइए, इक्वल टू एच हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई बच्चों, एच माइनस 2 हो जाएगा। ये समीकरण 1 बना लेते हैं। ये पहला समीकरण आपका बन गया। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, परेशान मत होइए, ठीक है। अभी आपने इस वाले त्रिभुज को सॉल्व किया बच्चों। अब इस वाले त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज डीबीसी। किसमें, त्रिभुज डीबीसी में। जब इसमें आएंगे बच्चा पार्टी तो क्या होगा, इस चीज को समझते हैं। त्रिभुज डीबीसी में चलेंगे तो बच्चों फिर से हम लेंगे tan, क्योंकि हमारे पास लंब है और आधार है और एंगल कितना है 60 डिग्री। तो आप बोलेंगे सर tan 60 इक्वल्स टू कितना, लंब बटे आधार। लंब आपका कितना है DC और आधार कितना आपका आधार हो जाएगा BC। कितना हो जाएगा BC। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। tan 60 की वैल्यू हो गई √3 और DC आपके पास है बच्चों h अपॉन BC कितना आपके पास x है, कितना है x है, ठीक है। चलिए अब क्या करिए, क्या काम, आप केवल x की वैल्यू देखिए, आपने निकाला था x की वैल्यू h माइनस 2, ये वैल्यू यहां पर रख दीजिए। तो √3 इक्वल टू h अपॉन h माइनस 2 हो जाएगा बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको तो हो जाएगा √3h माइनस 2√3 इक्वल टू h हो गया बच्चों। अब काम करिए कि 2√3 उधर भेजिए और h को इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो √3h माइनस h इक्वल्स टू 2√3। अब यहाँ से h कॉमन लेंगे तो कितना बन जाएगा बच्चों, h कॉमन लेंगे तो बन जाएगा ये आपका √3 माइनस 1 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2√3। तो h बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2√3 अपॉन √3 माइनस का 1 हो जाएगा। यही तो होगा भैया। अब इसको क्या करिए कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए ताकि काम आसान हो जाए, आपका सॉल्यूशन भी आ जाए। तो बच्चों हम करते क्या है कि इस √3 माइनस 1 का अपोजिट यानी कि √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर हो जाएगा आपका 2√3 से √3 को करेंगे तो √3 इंटू √3 3, 3 2 जा 6, 3 दूना 6 और प्लस 2√3 अपॉन कितना, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बच्चों। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए h इक्वल्स टू आपका कितना बचेगा, यहां से थोड़ा मैं जगह बनाता हूं, ठीक, ओके। आप समझिए ऊपर आपका कॉमन क्या नजर आ रहा है, आपका कॉमन नजर आ रहा है यहां से 2। कितना कॉमन नजर आ रहा है, 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3 प्लस √3 बचेगा बच्चों। नीचे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा बच्चों। h इक्वल्स टू 3 प्लस √3 की वैल्यू और √2 की वैल्यू मैं पहले बता चुका हूं बच्चों आप लोगों को। √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.732 मीटर। मीटर है किलोमीटर, किलोमीटर होगा बच्चों क्योंकि यहाँ पर यूनिट किलोमीटर में है। इतना किलोमीटर पर जहाज उड़ रहा है 4.732 किलोमीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो आपके पास है बच्चा पार्टी ये है, इसमें कह रहे हैं कि दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी a है, मतलब दो बिंदु होंगे जिनके बीच की दूरी पूरी कितनी है, a है। एक मीनार के ठीक पूर्व की ओर और दूसरा मीनार के ठीक पश्चिम की ओर है। यदि इन बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा और बीटा है तो सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई इतना है। ऊंचाई मतलब h की वैल्यू इतना सिद्ध कर रहा है आपको। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा बच्चों, परेशान मत होइए, एकदम क्वेश्चन है बहुत आसान। बहुत आसान भी नहीं कह सकते लेकिन हाँ आपके लिए मैं आसान बना दूंगा a और b। अब बोला गया बच्चों कि दो बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, a है। देखिए यहाँ पर बोला गया a है, तो बच्चों इसको हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी a, ये पूरी की पूरी दूरी कितनी है, a है। अब बोला गया है कि एक मीनार के ठीक पूर्व की ओर, मतलब हम मान लेते हैं बच्चों यहाँ से कोई एक हम लाइन ड्रॉ कर दें। बीच से तो नहीं होगा, थोड़ा आगे पीछे से होगा। बीच से करेंगे तो आपको पता है कि बीच से करने पर a का आधा आधा दोनों तरफ हो जाएगा, इसलिए इसको बीच से ना करिएगा। अब एक मीनार के कह रहे पूर्व की ओर है और एक मीनार के पश्चिम। देखिए ये पूर्व का है, ये पश्चिम का है।
अब कह रहे हैं इनके बीच कोण जो बन रहा है अल्फा और बीटा, यानी पूर्व की तरफ जो कोण बन रहा है बच्चों ये है अल्फा और पश्चिम की तरफ बन रहा है आपका बीटा, ठीक है, यही है। अब कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि अगर इस मीनार की ऊंचाई h हो, इस मीनार की ऊंचाई कितनी हो बच्चों, ये पूरी की पूरी ऊंचाई कितनी हो आपकी h हो, तो आपसे कह रहे हैं कि प्रूव करो कि h की वैल्यू इतनी है, यानी कि आपके कह रहे हैं कि सिद्ध करो h बराबर कितना, h बराबर a अपॉन कॉट अल्फा और प्लस कॉट बीटा, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, ये आपको सिद्ध करना बच्चों। अब सबसे बड़ी बात ये है कि सर अगर ये आपका सेंटर आपने इसको नहीं माना है तो इसका नाम ए बी, इसका नाम सी दे दीजिए, इसका नाम डी दे दीजिए। चलिए अगर आपने इसको सेंटर नहीं माना है, अगर आपने इसको सेंटर नहीं माना है इसको, तो इसका मतलब ये पूरी डिस्टेंस अगर x है, सॉरी a है, अगर ये डिस्टेंस पूरी a है तो इतने को अगर मैं x मान लूँ बच्चों, कितना मान लूँ मैं x, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए टोटल a था, इधर x हो गया, बचा हुआ हो जाएगा a माइनस x हो जाएगा बच्चों पार्टी, ठीक है। अब आपको प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या ये आपको डायग्राम क्लियर है? अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम दो ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल लेंगे बच्चों हम DAC और एक लेंगे DBC, उसके बाद सॉल्व कर देंगे। चलिए हम आते हैं त्रिभुज DAC में, पहले मैं DAC में बात कर लेता हूं बच्चों। DAC देख रहे हैं ना, DAC इस वाले त्रिभुज में बात कर रहे हैं। अब बताइए इसमें आपके पास क्या है, आपके पास एक तो हाइट है यानी ऊंचाई है h और इसके बीच की दूरी x मैंने मान रखा है। तो क्या करेंगे बच्चों कि त्रिभुज इसमें चलेंगे तो tan बीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? tan बीटा इक्वल्स टू कितना, DC अपॉन AC। तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, DC की वैल्यू आपके पास h है और AC की वैल्यू x है, यही तो है, tan बीटा बराबर h/x हो गया। अब मुझे एक बात बताइए आपको, लेकिन जो प्रूव करना है कॉट में, तो इसको भी पलट लीजिए, tan का कॉट करेंगे तो वैल्यू पलट जाएगी बच्चों, तो हो जाएगा कॉट बीटा इक्वल्स टू कितना, h/x की जगह पे हो जाएगा आपका x/h हो जाएगा। यहां से इसको ले जाइए, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगा h कॉट बीटा। इस समीकरण को बना लीजिए पहला, इस समीकरण को मैंने बना लिया पहला, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए दूसरे वाले त्रिभुज में आ जाइए भाई, DBC। अब किस में चलेंगे, त्रिभुज DBC में। जब इसमें चलेंगे बच्चों तो लगा देंगे tan अल्फा, और tan अल्फा इक्वल हो जाएगा वही लंब बटे आधार। तो लंब आपका DC है और आधार इस बार हो जाएगा इधर का पोर्शन BC, ये हो जाएगा। चलिए अब tan अल्फा बराबर DC कितना है बच्चों, आपके पास h ही तो है, अभी इसमें कोई चेंज नहीं आया है। और ये बताइए कि BC के बीच की दूरी कितनी है, a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स। फिर से आपको वही काम करना है, क्योंकि आपको कॉट चाहिए अल्फा, कॉट चाहिए बीटा, तो tan को पलट देंगे तो हो जाएगा कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा इक्वल टू, ये भी पलट जाएगा बच्चों, तो a माइनस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। चलिए a माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, h कॉट अल्फा हो जाएगा बच्चों। इक्वेशन यानी समीकरण दूसरा आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका प्रूविंग आ गया, कुछ ना करिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए बच्चों। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जब इसको दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो a बनेगा आपका x है ना, x है, और प्लस ये क्या है आपका a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स है। इधर आपका h कॉट बीटा है, इधर आपका h कॉट अल्फा है, तो h कॉट बीटा प्लस h कॉट अल्फा हो जाएगा बच्चों। देखिए माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर बचेगा आपका a, और यहाँ से h कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा कितना, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा हो जाएगा। आपको h निकालना था, इसको नीचे लाइए, तो h इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन h, तो उधर चला गया, तो कॉट अल्फा और प्लस का कॉट बीटा आ गया बच्चों। क्या यही चीज हुआ आपका, ये प्रूव हो गया, इट्स प्रूव, यानी आपका ये प्रूव हो गया बच्चों। आई बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। आज का थर्ड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस हैं बच्चों। आज सभी क्वेश्चंस काफी दमदार क्वेश्चन हैं और सभी
आपके बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं और लॉन्ग में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए, एक अपूर्ण मंदिर है, कह रहे हैं कि एक मंदिर बन रहा होगा, वो आधा अधूरा बना होगा, ठीक है। 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता बच्चों? 30 डिग्री। चलिए ठीक है, पहले इनकी कहानी हम समझते हैं। पहले हम इनकी कहानी समझते हैं। मंदिर को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, हाँ, मंदिर को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा मंदिर और उसमें फर्क नजर आए। देखिए, मान लेते हैं बच्चों ये आपका मंदिर है, ठीक है, ये आपका मंदिर है, ये आपका क्या है? मंदिर है। अब इससे कह रहे हैं कि 30 मीटर दूर, कितना दूर बच्चों? यहाँ से 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर, ये डिस्टेंस 30 मीटर मान लेते हैं। कह रहे हैं कि मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण यानी यहाँ से कह रहे हैं कि शिखर का उन्नयन कोण कितना है? आपका 30 डिग्री है। अच्छा, इनके बीच की दूरी कितनी बच्चों? कितनी दूरी है? आपसे बोला गया है 30 मीटर, ठीक है, ये 30 मीटर की दूरी है, 30 मीटर, ठीक है। इसका नेमिंग भी कर देते हैं ए और बी, और इसको नाम दे देते हैं बच्चों सी, ठीक है। इतनी कहानी अभी इन्होंने पढ़ा, अभी हमने देखा कि यहाँ तक हमने पढ़ा। फिर आगे यहाँ से पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाए। मान लेते हैं कि मंदिर थोड़ा सा और ऊंचा बनाना पड़ जाए बच्चों। अगर मंदिर को थोड़ा सा और ऊंचा बनाना पड़ जाए तो मंदिर को यहाँ से ऐसे एक्स्ट्रा, इतना मान लीजिए एक्स्ट्रा आपको बनाना पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से इसका उन्नयन कोण जो हो जाता है वो कितना हो जाता है? 45 डिग्री। मतलब बच्चों ये पूरा का पूरा एंगल, ये जो पूरा का पूरा एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल आपका 45 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसका नाम सी दिया, इसका नाम डी दे दीजिए। मान लीजिए कि जो ऊंचाई बढ़ाई गई वो कितनी बढ़ाई गई है? x मीटर। अगर इसको मैं बात करूं, इसको मैं मान लूं अगर h मीटर, जो मंदिर की ऊंचाई पहले थी वो कितनी थी? h मीटर थी। तो बोला गया है कि मंदिर को और कितना ऊंचा बढ़ाया जाए कि उन्नयन कोण उसका 45 डिग्री हो जाए। मतलब आपको x की वैल्यू पर निकालनी है बच्चों, कि मान लिया कि माना मंदिर की ऊंचाई x बढ़ा दिया जाए, x बढ़ा दिया जाए, मतलब x बढ़ाने पर अब कोण कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का हो जाएगा बच्चों, 45 डिग्री का हो जाएगा। अब आपको केवल और केवल इसको सॉल्व करना है और x की फाइनल वैल्यू आपको बतानी है। चलिए कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल, येलो वाला देख रहे हैं ना, येलो कलर वाला। यहाँ से अगर मैं बात करूं कि त्रिभुज CAB में, पहले मैं बात करता हूं बच्चों त्रिभुज CAB में, जब इसमें आप चलेंगे तो क्या लग जाएगा बच्चों? tan 30 लग जाएगा। क्या लग जाएगा? tan 30। तो tan 30 इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चा पार्टी आपका लंब बटे आधार। तो लंब आपका BC, आधार आपका AB, तो हो जाएगा BC अपॉन AB। तो ये हो जाएगा 1/√3। और BC की वैल्यू अगर मैं h मान लूँ, क्या मान लिया है ना भाई? मान लिया है ना BC की वैल्यू h। और ये कितना है? 30 है बच्चों, कितना है? 30 है। तो h बराबर 30/√3। क्या मैं 30/√3 को कुछ इसको √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड कर दूं, थोड़ा काम और आसान हो जाए। h बराबर 30√3। और बच्चों √3 इंटू √3 कितना होता है? 3 होता है। 3 से कट जाएगा तो जाएगा 10, यानी h बराबर 10√3 मीटर आया है। लेकिन बच्चों ये आपका जो आया है समीकरण, इसको 1 बना लीजिए। उसका रीजन क्या है कि आपसे हाइट नहीं पूछी गई मंदिर की, ये पूछा गया है कि मंदिर को और कितना ऊंचा बना दिया जाए ताकि उसका कोण 45 डिग्री हो जाए। अच्छा, मान लीजिए इन केस कभी आपसे पूछ लिया जाए कि मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी, तो आप निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अब आगे का काम करते हैं, हम आते हैं दूसरे वाले त्रिभुज DAB में आते हैं बच्चों। जब इसमें चलेंगे हम तो लगाएंगे tan 45, क्योंकि एंगल अब 45 बना रहा है ना, बोल रहा है ना 45। तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना हो जाएगा? DB, यानी यहां से लेके नीचे तक अपॉन AB। तो DB अपॉन AB, हाँ DB अपॉन AB होगा बच्चों। चलिए tan 45 की वैल्यू 1 होती है। DB कितना होगा? ये x प्लस AH, यानी कि h प्लस x हो जाएगा बच्चों, अपॉन AB कितना है? 30 है। 30 को इधर ले आइए,
तो बराबर हो जाएगा h प्लस एक्स, आपको x निकालना है तो h को इधर भेजिए, हो जाएगा 30 माइनस h। अच्छा h की वैल्यू कितनी बच्चों 10√3, x बराबर हो जाएगा 30 माइनस 10√3 हो जाएगा। अच्छा 10√3 को सॉल्व करिए, यहाँ से 10√3 को, तो 10 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 मीटर। बच्चों एक बात बताइए, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 1.732 को मल्टीप्लाई कराएंगे 17.32 हो जाएगा, तो 30 माइनस 17.32 हो जाएगा। जब आप इसको माइनस करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगा आपका 12.68 मीटर हो जाएगा बच्चा पार्टी। क्लियर है इतनी बातें? अच्छा क्वेश्चन था, काफी दमदार क्वेश्चन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन है अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक मीनार की परछाई 60 मीटर अधिक लंबी होती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। समझिएगा मेरी बात समझिएगा, ये कहना क्या चाह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को इन्होंने घुमाया है। कैसे घुमाया समझिएगा बच्चों। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मीनार है और मीनार से इसकी जो परछाई वगैरह पड़ेगी यहाँ तक होगी, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि जब इसका एंगल 60 डिग्री था, जब एंगल 60 डिग्री था, कितना था 60 डिग्री, 60 डिग्री था, तब तक के लिए इन्होंने कोई बात ही नहीं की। तो इन्होंने कहा कि जब 60 डिग्री था तब तक के लिए कोई बात नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि जब 60 डिग्री से कम हो जाता है एंगल, यानी कितना हो जाता है 30 डिग्री, मतलब बच्चों यहाँ से अगर एंगल आप बनाएंगे तो ये एंगल आपका 30 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है 30 डिग्री। तो कह रहे हैं कि 60 मीटर घटने पर 30 डिग्री, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, अगर इसको मैं ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी और इसको डी मान लूँ बच्चों, तो 60 से 30 घटने में ये जो है 60 मीटर पीछे आना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर हम 60 मीटर पीछे आ रहे हैं तो कितना एंगल हो जा रहा है, 60 से 30 हो जा रहा है। तो कह रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई बताओ। मान लेते हैं बच्चा पार्टी, मीनार की ऊंचाई यहाँ से h है, कितनी है h है, और ये डिस्टेंस यहाँ से x है, कितना है x है बच्चा पार्टी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको और निकालते हैं h की वैल्यू। किसकी वैल्यू, h की वैल्यू निकालते हैं। चलिए पहले कौन से त्रिभुज में चलें, चाहे बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए चाहे छोटा वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए छोटे से स्टार्ट करते हैं। DBC, त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में जब इसमें चलेंगे बच्चों तो मुझे बताइए कि लगाएंगे tan, क्योंकि हमारे पास लंब है और आधार है, तो tan 60 बराबर DC अपॉन BC, DC अपॉन BC, DC अपॉन BC, ठीक है। tan 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3, और DC कितना है आपके पास h, और BC कितना है आपके पास x, तो h बाई x हो जाएगा। अच्छा आपको निकालना क्या है, वैसे निकालना है मीनार की ऊंचाई। हाँ मीनार की ऊंचाई h निकालना ना, तो यहाँ से x आप निकाल लीजिए। x बराबर हो जाएगा आपका ये √3 बाई एच, क्या हो जाएगा √3 बाई एच। ये समीकरण 1 बना लीजिए, अभी आपको जरूरत पड़ेगी, अभी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, ठीक है, h बाई एक्स। अब आते हैं हम त्रिभुज किसमें, DAC, त्रिभुज DAC में जब इसमें चलते हैं तब क्या होता है, तो 30 डिग्री का एंगल लिया जाएगा। तो tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो यानी कि tan 30 इक्वल्स टू लंब यानी कि कितना DC, आधार कितना होगा बच्चों, आधार हो जाएगा A से लेके C तक यानी AC। चलिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और DC बच्चों आपके पास h ही है, और AC कितना है, AC हो जाएगा बच्चों 60 प्लस x, ऐड कर दीजिए 60 प्लस x, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 60 प्लस x बराबर √3h हो जाएगा। अच्छा आपको h चाहिए तो x की वैल्यू रख लीजिए। x की वैल्यू समीकरण 1 में कितना है √3 बाई एच, ये वैल्यू उठा के यहाँ चिपका दीजिए, तो 60 प्लस √3 बाई एच इक्वल्स टू √3h, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करिए एलसीएम लेके, तो हो जाएगा कितना 60h और प्लस √3 अपॉन h इक्वल्स टू √3h। अब आप इसको उधर ले जाइए तो हो जाएगा √3h स्क्वायर इक्वल्स टू 60h और प्लस √3, इसको इधर लाइए तो √3h स्क्वायर माइनस 60h माइनस √3 इक्वल्स टू 0।
अब आपको इसको फैक्टर करना है और फैक्टर करके वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपको फैक्टर करके वैल्यू को सॉल्व करना है, ठीक। तो चलिए, अगर आप इसका फैक्टर करेंगे तो मुझे बताइए कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराइए, कितना आएगा 3 का ऐसा फैक्टर बताइए कि मल्टीप्लाई करने पर 3 आए लेकिन जोड़ने या घटाने पर 60 आए। तो क्या होगा भैया, ऐसा क्या नंबर मिलेगा? ऐसा तो नंबर मिलेगा नहीं। तो इसका काम करिए कि आप इसको श्रीधराचार्य लगा लीजिए। ए की वैल्यू √3 रख लीजिए, बी की वैल्यू -60 रख लीजिए और सी की वैल्यू -√3 रख लीजिए। तो फॉर्मूला आपका बनेगा h जो निकलेगा -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। चलिए h बराबर -b, b कितना बच्चों -60, तो माइनस माइनस प्लस का 60 प्लस माइनस √60 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3600, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, -4ac, सी में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू ए आपके पास √3 है और सी भी आपके पास √3 है, तो हो जाएगा कितना √3 इंटू √3 3/2a यानी कि 2√3। बताइए h बराबर 60 प्लस माइनस √3600 और प्लस 12 3612 हो जाएगा बच्चों आपके पास, नीचे 2√3 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू निकाल के फैक्टराइज वगैरह जिसका जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको लगभग आंसर मिलेगा ये 51.96 के आसपास मिलेगा। आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं 96 मीटर, ठीक है। अच्छा, इसका एक तरीका और भी हो सकता है सॉल्व करने का बच्चों, यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, h की वैल्यू अगर यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लेते तो देखिए जो इक्वेशन में मैंने रखा था यहाँ h की वैल्यू हम रख के सॉल्व कर सकते थे तो भी हमारे पास x आ जाता, फिर उसके बाद भी सॉल्व कर सकते थे। ऐसा भी प्रोसेस है और भी प्रोसेस है, अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने है और ये पूरा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। आपको मैंने लगभग 15 क्वेश्चन करा दिया है और मैं आपको इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी के ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो आपको बोर्ड में दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए करें, किसी मीनार किसी स्थान पर एक मीनार के शिखर है भैया, ये शिखर के उन्नयन कोण का टेंजेंट कितना दे रखा है 5/3। मीनार की ओर 32 मीटर चलकर उसका उन्नयन कोण टेंजेंट 5/2 हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। भैया मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है, मीनार की ऊंचाई बतानी है। मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा, इसमें मान लेते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। तो पहले मैं मान लेता हूं एंगल अल्फा, फिर मान लेता हूं एंगल बीटा, ठीक है। तो चलिए पहले इस चीज को समझिए। आपके पास ये मीनार है, मीनार से ये जो है आपके पास इसकी परछाई है, यहां से जो एंगल बन रहा है एक एंगल और बनेगा। 32 मीटर जब आगे आएंगे दूसरा एंगल यहां बनेगा, समझिएगा बच्चों। अगर मैं बोलूं कि यहाँ एंगल अल्फा है, 32 मीटर आप यहां से यहां तक गए 32 मीटर, तो एंगल हो गया आपका यहाँ पर बीटा। इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, इसका नाम दे दीजिए सी, इसका नाम दे दीजिए डी, और इतने दूरी को मान लीजिए एक्स। क्या मान लीजिए एक्स। और इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों, इसकी ऊंचाई है आपके पास एच। अब कुछ खास नहीं है, मान लेते हैं ऊंचाई कितनी है बच्चों, माना मीनार की ऊंचाई वो कितना है बच्चों, h मीटर है, ठीक। अब आपको दो चीज दे रखा है, टेंजेंट दे रखा है एक एंगल का और फिर दूसरे का दे रखा है। अगर मैं बोलूं कि पहले के लिए अल्फा है तो tan अल्फा आपके पास 5/3 दे रखा है, tan अल्फा आपके पास 5/3 दे रखा है। मतलब ये जो अल्फा मैंने माना चाहता तो मैं यहाँ tan अल्फा भी रख सकता था, ये tan बीटा भी रख सकता था, डायरेक्टली भी हो जाता। tan अल्फा 5/3 और tan बीटा बच्चों आपको दे रखा है कितना 5/2। ये दो चीजें आपको दे रखी हैं, आपको ऊंचाई बतानी है। अब मुझे बताइए पहले केस में अगर मैं आऊँ tan अल्फा मैं ले रहा हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एंगल चल रहा ना, कौन सा त्रिभुज DAC। तो ऐसे अब त्रिभुज लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अल्फा ऑलरेडी गिवन है। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब आपका DC, आधार आपका AC। तो बच्चों ये हो जाएगा DC/AC हो जाएगा बराबर 5/3 हो जाएगा। अब बताइए DC आपके पास कितना है H और AC आपके पास 32 + x हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा H/32 + x हो जाएगा बराबर 5/3, ठीक है, यही तो हो जाएगा। अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे
हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 3h बराबर 32 गुणे 5 160 और प्लस 5x, ठीक है, ये बनेगा ना, यही तो बनेगा भाई। अब दूसरे केस में आते हैं। अब दूसरे केस में हम बीटा वाला केस लेके चलेंगे, तो जब बीटा वाला केस लेके चलेंगे तब क्या होगा, tan बीटा में क्या लगेगा, लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना है बच्चों, लंब आपका है DC, कितना है DC ही तो है ना, हाँ DC अपॉन आधार कितना है, आधार आपका हो जाएगा BC, इसको समीकरण 1 बना लीजिए, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, अपॉन BC बराबर 5/2। अब बताइए DC कितना बच्चों आपके पास h और BC कितना आपके पास x बराबर 5/2। एक बात बताइए, जब आपको h निकालना है तो पहले तो x की वैल्यू निकालिए, यहां से x की वैल्यू निकाल के यहां रख दीजिएगा। चलिए तो कितना हो जाएगा 2h बराबर 5x, यही तो है ना, 2h बराबर 5x। इसका मतलब आप 5x इसको समीकरण 2 मान लीजिए। देखिए इस 5x की वैल्यू 2h है, यहां पर उठा के रख दीजिए। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से 5x का मान 2 से 5x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए बच्चों देखिए यहाँ 5x की वैल्यू 2h है, तो इस 5x की वैल्यू 2h उठा के यहाँ रखिए, तो यहाँ पर बन जाएगा 3h इक्वल्स टू कितना 160 और प्लस 2h, 160 प्लस 2h। अब बताइए 2h इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3h माइनस 2h बराबर 160, तो h बराबर 160 मीटर आंसर आएगा बच्चों, यही आपका आंसर है। तो बच्चा पार्टी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आपने देखा कि सभी क्वेश्चन जितना भी आज मैंने कराया ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपका ये लेक्चर होता है कंप्लीट आज, और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब आपको एक नया चैप्टर मिलेगा अगले टर्म से, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।